प्यारे भैया बहन, शुभ प्रभात। मैं कक्षा एकादश के लिए एक बहुत ही सुंदर पाठ लेकर आपके सामने में प्रस्तुत हूँ। राजस्थान की रजत बूंदें। यह पाठ आपके पूरक पुस्तक बितान का एक अंश है। सर्वप्रथम इस पाठ को शुरू करने के पूर्व मैं लेखक के संबंध में दो चार बातें आपसे करना चाहता हूं। इस पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र, जिनका जन्म 1948 ईस्वी में वर्धा, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन किया, जिनमें आज भी खड़े हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें विशेष चर्चित हैं। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल आप घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे, बल्कि लोगों को जागरूक करने का भी आपने मुहिम छेड़ा। सन 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से आप जुड़े हुए हैं, आज भी आप जुड़े हुए हैं। अब मैं पाठ जो राजस्थान की रजत बूंदें हैं उसके संबंध में पाठ के सार और उसके मूल बिंदुओं को लेकर आपके सामने में आना चाहता हूं। पहला है रेत में पानी की तलाश और कुएं का निर्माण करना। आप जानते हैं राजस्थान भारत का बहुत बड़ा राज्य है, जहां पानी की कमी हमेशा देखी गई है, क्योंकि थार का रेगिस्तान वहीं स्थित है। तो लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का निर्माण करता है। कुआं पुल्लिंग है और कुएं उसी का स्त्रीलिंग रूप है। गहराई में किसी रूप में कम नहीं, लेकिन उसका जो व्यास होता है वह छोटा होता है। कुएं खोदने वाला चेलबांजी पसीने से तरबतर है। जैसे जैसे कुएं गहरा होता जाता है, वहाँ हवा का दबाव कम होने लगता है, वहाँ हवा का प्रवेश कम होने लगता है। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। सकरी होने के कारण कुएं की खुदाई कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं की जा सकती, इसलिए बसौली से चेलबांजी उसकी खुदाई करते हैं। अगर भयंकर गर्मी अंदर उन्हें सताने लगती है तो ऊपर से जो लोग खड़े रहते हैं मुट्ठी भर भर करके रेत नीचे फेंकते हैं। चेलबांजी अपने सिर पर किसी धातु की टोप पहने रहते हैं, वह इसलिए क्योंकि नीचे ऊपर से जो रेत फेंका जाता है उसके कंकड़ से उसके सिर में चोट ना लगे। इससे क्या होता है कि बाहर की ताजा हवा अंदर जाती है और चेलबांजी को काम करने में सहूलियत होता है। चेलबांजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं से छोटी होती है, परंतु गहराई में किसी रूप में कम नहीं होती। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम और कुछ ज़्यादा होती है। कुएं में न सतह पर बहने वाला पानी आता है और न भूजल। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है, यहाँ वर्षा का जल शीघ्र ही भूमि में समा जाता है। दूसरा बिंदु है इसका कुएं बनाने के लिए खड़िया पत्थर की पट्टी का महत्व। राजस्थान में एक विशेष प्रकार की खड़िया पत्थर पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बड़े बड़े कुएं खोदे जाने पर मिट्टी का रूप धीरे धीरे बदलता है, जिससे चेजारों को 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े बड़े कुओं को 150-200 हाथ तक खोदने पर पानी निकल आता है, परंतु वह पानी खारा होता है, पेयजल के रूप में इस्तेमाल नहीं होता, नमकीन होता है। इन कुइयों को बनाने में खड़िया पत्थर की पट्टी अत्यंत लाभकारी होती है, जो वर्षा का जल
संग्रहित होकर रेत में समाता है और वह पाताल में ना जाकर उखड़िया पत्थर की पट्टी पर वह एकत्र हो जाता है। चेजारो वहाँ तक कुएं खोदकर उसी जल को प्राप्त करते हैं। ये था दूसरा बिंदु। तीसरा है, राजस्थान में पानी के 3 रूप पाए जाते हैं। पहला रूप है पालर पानी, वर्षा का जो बहता हुआ जल है, जो कुओं में, तालाबों में और नदियों में बहता है, जो पेयजल के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है, उसे पालर पानी कहा जाता है। दूसरा है पाताल पानी, वर्षा का जल सीधे खड़िया पत्थर को पार करते हुए जाकर पाताल में मिल जाता है, भूजल में मिल जाता है, उसे पाताल पानी कहा जाता है, जो पानी का दूसरा रूप है। वह पेयजल के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता। और तीसरा जो जल का रूप है वह है आपका रेजानी पानी, जिसको खड़िया पत्थर रोक करके रखती है और वहीं चेजारो उन कुइयों को खोदकर प्राप्त करता है। तो ये आपका राजस्थान में पानी के जो 3 रूप थे उसका मैंने वर्णन किया। उसके बाद है कुएं का मुंह छोटा क्यों होता है। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है, इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में समा जाने से नमी से पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। कुएं का मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाएगा, अतः उसे निकाला नहीं जा सकता, इसीलिए इसका जो व्यास होता है वह कम रखा जाता है, जिसको बाल्टी से या चड़स से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है कि उसका जो व्यास कम रखने का कारण है कि राजस्थान के लोग उसको ढक देते हैं, लकड़ी से या किसी अन्य चीज से उसको ढक कर ताला लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि सूर्य की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पाती और वह जल वाष्प के रूप में परिणत होकर बाहर नहीं निकल पाता। तीसरा कारण है कि राजस्थान में जल का अभाव है और अब राजस्थान का भी चूंकि विकास हुआ है, इसलिए कहीं वह पानी कहीं वो दूसरे लोग इस्तेमाल ना कर लें, इसलिए लोग कुएं का मुंह छोटा रखते हैं ताकि उसमें ताले लगाए जा सकें। उसके बाद है अंतिम बिंदु के रूप में निजी होते हुए भी कुएं का सार्वजनिक संपत्ति के रूप में प्रयोग होना। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र से होकर गुजरती है, इस कारण कुएं लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि कुएं जिस क्षेत्र में बनती है उस पर ग्राम पंचायत का या ग्राम समाज का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है। अगर नई कुएं का निर्माण होगा तो इसका मतलब है कि नीचे जो जल है उसका बंटवारा करना। खड़िया पत्थर पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। ये राजस्थान के अलग अलग जिलों का नाम है। अलग अलग स्थानों पर खड़िया पट्टी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे धाधड़ो, धड़धड़ो, बिट्टू, रो, बल्लियों तथा केवल खड़ी। इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच बनी कुएं लोगों को मीठा पानी देने के लिए निरंतर खड़ी रहती है। तो आपने देखा कि राजस्थान में पानी की समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान के लोग किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं और उसके लिए कितना उद्यम करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। हमें भी पानी के महत्व को जानना चाहिए। जल है तो कल है, ये आप जानते हैं। यदि जल नहीं तो जीवन की संभावना आप धरती पर नहीं तलाश सकते। तो प्यारे भैया बहन, आपके लिए मैंने कुछ एक प्रश्न भी तैयार किए हैं, जिसका उत्तर आप ढूंढने का या हल करने का प्रयास करेंगे। पहला है, कुएं के गहरी बन जाने पर पानी ऊपर खींचने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। कुएं बनने की सफलता पर राजस्थान का वातावरण कैसा होता है।
खड़िया पत्थर तथा खींप न मिलने पर कुएं की चिनाई कैसे की जाती है। लेखक ने कुएं को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान क्यों कहा है, इसको स्पष्ट करना है आपको। राजस्थान की रजत बुंदे पाठ के आधार पर कुएं बनने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। कुएं में पानी इकट्ठा होने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। इस तरह के कई और भी प्रश्न हैं इस पाठ्य पुस्तक में, इस पाठ में। उन सारे प्रश्नों को आप हल करेंगे और बितान का जो भी प्रश्न पत्र में आगामी आने वाली परीक्षा में आप देखेंगे वो सभी 5 मार्क्स के होंगे, 5 नंबर के होंगे। इसलिए आपको युक्ति युक्त उत्तर देकर प्रश्न के उत्तर को पूरा करना है। कल हम लोग फिर एक नए पाठ के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।